हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में झटपट से बन जाने वाली चिकन की रेसिपी से ज़्यादा इससे ज़्यादा आसान कोई नहीं होगी। तो आज चलते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक आपने पैन लेना है, उसके अंदर शामिल करना है 2 चम्मच घी के। घी से ही रेसिपी रेडी होगी और घी वाला ये मज़ेदार सा चिकन होगा जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपने 1 टीस्पून भर कर जो है अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो इसी घी के अंदर शामिल कर देना है। जैसे ही आपका घी थोड़ा सा गर्म होगा, यानी आपने घी गर्म करना है, उसके बाद अपने इसके अंदर शामिल करना है। जब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे तो आंच हल्की रखिएगा और उसके साथ ही आपने 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है, 1 से 1.5 टीस्पून। और उसके बाद अब आपने इसको भी इसकी अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ आपने हल्का सा सौते कर लेना है। बस इसको जलने नहीं देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जलने लगता है। सो आपने बस 1 से 2 मिनट कुक किया और उसके बाद ही आपने इसके अंदर स्पाइसेस बाकी के ऐड करने हैं। 1 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। साथ में आपने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा टीस्पून, छोटा चाय का जो चम्मच होता है। और हल्दी भी इसके अंदर आधा छोटा चाय का चम्मच जाएगा। और उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही आपने आधा टीस्पून इसके अंदर जो है वो पिसी हुई काली मिर्च जो होती है वो इसके अंदर ऐड करनी है, यानी काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद आपने इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी आधा टीस्पून ऐड करना है, जो देगी मिर्च होती है लाल वाली। और उसके बाद आपने तमाम मसालों को अच्छे से भून लेना है। 1 से 2 मिनट इसकी बहुत अच्छे से आप भुनाई कीजिएगा ताकि मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। इसकी मसाले की जैसी खुशबू फैलने लगे, यानी अच्छी सी आने लगे, बस 1 से 2 मिनट के बाद ही आपने इसके अंदर चिकन को शामिल कर देना है। अच्छा, मैं इसके अंदर चिकन जो है वो हाफ़ केजी के करीब जो है इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। सो आपने जो है इस तरह से इसके अंदर ड्रम स्टिक्स वगैरह भी हैं, तो आप जो है इस तरह से चाहें तो आप जो मर्ज़ी पीसेस जो हैं छोटे बड़े साइज़ के पीसेस जो है चिकन के ले सकते हैं। तो हाफ़ केजी के करीब जो है वो तकरीबन 3 पाव या इस तरह से मैंने इसके अंदर शामिल किया है। चिकन की बहुत अच्छे से सिंपल भुनाई करेंगे। देखिए, देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई प्याज वगैरह नहीं गया, लेकिन इंस्टेंट ये बिल्कुल गार्लिक टाइप का ये चिकन बनेगा। बस चिकन की बहुत अच्छे से मैंने इसके साथ भुनाई स्टार्ट कर दी है। जब तक कि चिकन अच्छे से भुना नहीं जाता आपने इसको भूनना है तकरीबन दरमियानी से तेज़ आंच करके। 2 से 3 मिनट आप अच्छे से चिकन की भुनाई कीजिएगा तेज़ आंच पे, ताकि जो चिकन जो है वो इसका जो कह सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। आपने जो मसाले ऐड किया उसके साथ इस स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो इस चिकन के अंदर आ जाएगा। सो चिकन की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होता जाएगा। चिकन की भुनाई करने के बाद ही मैंने इसके अंदर 2 ब्लेंड किए हुए बड़े साइज़ के टमाटर जो थे उनका छिलका उतार कर, उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी डालकर आपने उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, चिकन के साथ आपने जैसे शामिल किए टमाटर, अब आपने क्या करना है, इसको कवर करके छोड़ देना है। इसी पानी के अंदर जो आपने टमाटर का पानी है इसी के अंदर काफ़ी हद तक चिकन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है फिर अब आपने क्या करना है, आँच भी हल्की करनी है और नमक भी शामिल कर देना है। नमक 1 टीस्पून भरकर, ये जितना आप हस्ब ज़ायक़ा घर में खाना पसंद करते हैं ऐड करने के साथ ही मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद एग्जैक्ट देख सकते हैं टमाटर का पानी भी हो चुका है ड्राई और चिकन भी तकरीबन हो चुका है काफ़ी हद तक सॉफ्ट। चिकन गलने के बिल्कुल करीब है, लेकिन इसके अंदर अभी कच्चापन मौजूद है गाइस। सो आपने पहले तो आपने इसे कवर करके दरमियानी से तकरीबन दरमियानी आंच रखिएगा और उस पर आपने इसे कुक कर लिया। और साइडों पे जब आपको घी नज़र आने लगे तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है, इस स्टेज पर आप पानी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, पानी की मिकदार कम इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पहले आपने टमाटर के अंदर आपने पानी डाल के इसको गला लिया है, तो फिर आप जो है लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आधे गिलास से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा पानी, बस आधा गिलास पानी शामिल करके आपने तकरीबन इसको कवर करके छोड़ देना है। सो मैंने इसको आधा गिलास जो है भर के इसके अंदर शामिल कर दिया था पानी। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके इसको कवर करके मज़ीद जो है वो 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट इसको कुक करना है ताकि जो चिकन के अंदर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, चावलों के साथ सर्व करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं। अगर ड्राई खाना चाहते हैं तो ड्राई भी रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं चिकन को तकरीबन मैंने दम लगा दिया था, कह सकते हैं दम लगा कर, यानी कवर करके मैंने इसको 3 से 4 मिनट कुक किया और चिकन हो चुका है बिल्कुल टेंडर एंड सॉफ्ट, बिल्कुल गल चुका है। चिकन जैसे ही गलेगा बस आपने इसको शामिल कर देना है हरी मिर्चों को छोटी छोटी काट कर आपने हरी मिर्च इसके ऊपर शामिल करनी है। हरी मिर्चों के साथ ही आप इसके ऊपर शामिल कीजिएगा गरम मसाला, लोग शामिल करते हैं लास्ट में, लेकिन आज थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा बारबेक्यू मसाला। चिकन बारबेक्यू मसाला मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद जी टिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद आप हल्की आंच करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा कवर करके, और आपका मज़ेदार सा चिकन हो जाएगा रेडी।
बिल्कुल एकदम, और चाहें तो कोयले का दम भी दे सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चिकन की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।